नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में विटामिन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। और दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये पूरे प्रश्न आपने देख लिए तो आपका विटामिन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विटामिन की जो खोज है इसके वैज्ञानिक कौन है। तो याद रखना है, जो विटामिन की खोज है ये किसके द्वारा की गई। तो याद रखना, विटामिन की खोज सी फंक, या इनका जो पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो विटामिन की खोज कैसिमर फंक के द्वारा की गई है। तो आप याद रखना, विटामिन की खोज किसने की, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा कि विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन से हमें बिल्कुल भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन हमारे भोजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं जो कि हमें रोगों से रक्षा करते हैं। और इनमें जो ऊर्जा की बात करें तो बिल्कुल जीरो यानी शून्य ऊर्जा इनमें पाई जाती है, इनमें ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन है ये विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो याद रखना है, विटामिन लैटिन भाषा का एक शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि जो विटामिन है, इस विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो विटामिनोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं या फिर फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखना, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए दोस्तों कि जो विटामिन है ये विटामिन को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों याद रखना है, विटामिन टोटल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पानी में घुलनशील विटामिन। अब पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, तो बी और सी जो विटामिन है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और वो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। पहला आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो बी और सी आपको याद रखना है, दोनों विटामिन जो है ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो अगर वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो कौन कौन से, पहला ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन के नाम आपको याद रखना है। ए, डी, ई, के, ये चारों जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपयुक्त दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। मैंने बताया था क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो बी और सी दोनों जो विटामिन है ये दोनों विटामिन आपके जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो मैंने बताया था आपको ए, डी, ई के जो चारों विटामिन है ये चारों विटामिन किस में घुलनशील है, तो चारों विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा। अगला, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन डी है इस विटामिन डी को आपका सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन डी है ये विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होता है, तो ये सूरज की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन है और इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। तो दोस्तों याद रखना है, जो मनुष्य की आंखें हैं इस मनुष्य की आंखों के लिए अगर हम बात करें तो जो विटामिन ए है ये विटामिन ए आपका मनुष्य की आंखों के लिए लाभदायक है। अगर विटामिन ए की आप में कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा और रतौंधी रोग आपकी आंखों से संबंधित रोग है। तो विटामिन ए आपकी आंखों से संबंधित रोगों के लिए लाभदायक होता है। अगला, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विटामिन ए है इसकी कमी से रोग तो कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग तो रतौंधी होता है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है। तो विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल, और रोग किससे हो रहा है, तो रोग हो रहा है इसमें रतौंधी रोग। अगला, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि कौन सा विटामिन है जिसे एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन ए है इस विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है।
अगला, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है दोस्तों, जो विटामिन ए है, इस विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। तो एंटी कैंसर विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ये दोनों ही किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। अगला, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं निकटोलोपिया, निक्टोलोपिया भी इसे कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। अगला, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीमारी का नाम क्या है? तो बीमारी का नाम हिंदी में आपको याद रखना है अस्थि मृदुता, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया बीमारी क्या होती है? तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। और इस बीमारी में क्या होती है? तो इस बीमारी में आपकी जो हड्डियां होती है, ये हड्डियां क्या हो जाती है? तो ये हड्डियां कमजोर हो जाती है। और जब हड्डियां कमजोर हो जाएगी तो आप में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की। तो हड्डियों से संबंधित विटामिन डी है, और इससे कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से ओस्टियोमलेशिया बीमारी होती है। अगला, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी लगातार कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कोबाल्ट पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन B12 है, ये विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो इस विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन B1 है, इस विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। फिर आपसे पूछे कि विटामिन B1 या थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया, विटामिन बी की कमी या B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी रोग है। अगला, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो विटामिन B12 है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु किसमें पाई जाती है? विटामिन B12 में। और फिर आपसे इसका रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। और इसमें धातु कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से जो मनुष्य है, इसकी त्वचा और होठ दोनों फट जाते हैं? तो याद रखना है, जो विटामिन B2 है, इस विटामिन B2 की कमी अगर आप में हो जाएगी तो आपको त्वचा संबंधित रोग होगा, आपके होठ फटने लगेंगे, त्वचा में दरारें पड़ने लगेगी। अगला, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, जो एनीमिया है, ये एनीमिया रोग आपका विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, एनीमिया रोग। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना दोस्तों कि जो मछली होती है, इस मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन ए और डी दोनों विटामिन पाए जाते हैं मछली के यकृत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही मछली के यकृत में पाए जाते हैं। अगला, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा जैसा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से मानसिक विकार, पहला मंद बुद्धि, उसके बाद में पेलेग्रा नामक रोग होता है। तो याद रखना है, जो विटामिन B3 है, इस विटामिन B3 के कारण या विटामिन B3 की अगर कमी हो जाएगी तो आप में मानसिक विकार, मंद बुद्धि जैसा काम और पेलेग्रा जैसा रोग हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है पेलेग्रा। तो आप पेलेग्रा कैसे याद करोगे? पेलेग्रा आपको कैसे याद करना है दोस्तों? तो पेलेग्रा में आपके 3 शब्द आ रहे हैं, पा, ला और गा। तो इन तीनों शब्दों से आपका कौन सा विटामिन बनेगा? B3। तो B3 3 आपके शब्द है, 3 से B3 विटामिन बनेगा। तो B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ये भी याद रखना है। और पेलेग्रा मानसिक विकार और मंद बुद्धि जैसा जो रोग है, ये भी विटामिन B3 की कमी से होता है।
अगला, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन B6 है, इस विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरियोडॉक्सिन है। पायरियोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरियोडॉक्सिन है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे याद रखोगे? तो दोस्तों आप याद रखते हैं, जो 5 है, इस 5 को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? तो इसको 5 को पेंटा बोला जाता है। पेंटा, तो 5 से बना पेंटा। और अगर आपसे पूछे तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटाथेनिक अम्ल ऐसे याद रखना, ठीक है। अगला, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक बायोटिन। बायोटिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन है। दोस्तों एक एक करके विटामिन सारे याद करते चलना साथ साथ, ठीक है। अगला, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी रासायनिक नाम है विटामिन B9 का फोलिक अम्ल। तो फोलिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? B9। B9 मतलब क्या? तो B9 मतलब फोलिक अम्ल। अगला, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाल किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं? तो विटामिन B7 की अगर आप में कमी है तो विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं। अगला, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अति इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, इस विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखना, जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो याद रखना है, मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन सी की अगर आप में कमी है तो आपके मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आपका आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आंवला खट्टा होता है। और खट्टे पदार्थ किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन सी में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। आंवला है। अगला, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, मूत्र में पाए जाने वाले विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी मूत्र में पाया जाने वाला। लेकिन आपसे पूछे दोस्तों कि जो मूत्र है, इस मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो दोस्तों याद रखना है, मूत्र का पीला रंग जो है ये यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र है इसका पीला रंग होता है। अगला, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? तो दोस्तों याद रखना है, जो विटामिन सी है ये विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। घाव को भरने में सहायक होता है। अगला, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी कैंसर के उपचार में प्रयोग होने वाला विटामिन है। अगला, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने में मदद करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो विटामिन डी है, ये विटामिन डी की कमी से क्या होती है? आपकी जो हड्डियां है ये हड्डियां कमजोर हो जाती है, अगर आप में विटामिन डी की कमी आ गई हो। और मैंने ये भी बताया कि जो हड्डियां है, इस हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है। तो आप में कैल्शियम की कमी आ गई तो भी विटामिन डी की कमी है, और कैल्शियम की कमी आ जाएगी तो ही हड्डियां आपकी कमजोर हो जाएगी। तो विटामिन डी को कैल्शियम का स्तर बनाने वाला विटामिन कहते हैं। अगला, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो अगर रिकेट्स रोग की बात करें तो जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। अगला, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मतलब हड्डियां मुड़ जाती है, किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है या आपके बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उनकी जो अस्थियां है वो मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगला, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन्स भी कहते हैं। तो विटामिन डी को एक प्रकार का हार्मोन्स माना जाता है। और ये जो विटामिन है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विटामिन है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा प्रदान करना? बिल्कुल नहीं। भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना? ये बिल्कुल सही है। और अस्थियां मजबूत करना? ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो विटामिन है ये विटामिन क्या काम करता है? तो जो आपका भोजन है इस भोजन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो कि आपके शरीर में जो रोग है इन रोगों से रक्षा करता है। इससे आपको कोई एनर्जी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल है। और विटामिन जो ई की कमी होती है तो इसमें बांझपन जैसे रोग आपको उत्पन्न होते हैं विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से। अगला, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है जो विटामिन ई है इस विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना, सौंदर्य विटामिन क्या है? तो विटामिन ई को कहते हैं। अगला, पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो मैंने आपको बताया था कि बांझपन या जनन की जो बीमारी है ये विटामिन ई की कमी से होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो याद रखना है जो विटामिन के है ये विटामिन के क्या करता है? तो जब आपको चोट लग जाती है तो आपका रक्त का थक्का जमाता है। अगर विटामिन के की कमी आप में है तो फिर आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा और आपका ब्लड बहता रहेगा। अगला, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके घर में सब्जियां लाई और आपने उनको छील लिया तो उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो दोस्तों उसमें से विटामिन सी निकल जाएगा। तो छिली हुई सब्जियों को अगर आप धो लोगे तो उसमें से जो विटामिन सी है ये बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये आज के विटामिन से संबंधित अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आशा करता हूं कि आपको पसंद आएंगे। और अगर पूरे क्वेश्चन आपने देख लियो तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं है। इसी प्रकार से पूरे साइंस के एक एक टॉपिक के क्वेश्चन करवा दूंगा मैं 30 दिन में साइंस कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। साइंस के साथ एमपीजी के भी कंप्लीट करवा देंगे बहुत ही जल्दी। तो आशा करता हूं कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ना करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।